मित्रों नमस्कार। मैं अशोक झा। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी न किसी विषय पे आपसे रूबरू होता रहता हूं, अपने विचार को आपके सामने रखता हूं। आज भी मैंने एक अलग सा विषय चुना था, चाटुकारी चरित्रम करके, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं, मुझे आज कोरोना पे ही बात करना चाहिए। दोस्तों, यह जग जाहिर है कि यह बीमारी पूरे देश में अपना आतंक मचा रखा है। हर लोग इससे परेशान है। हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऑक्सीजन की कमी से भी लोग मरेंगे। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। उनके परिजन अपने लोगों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। तो इस समय जाहिर सी बात है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, उनको बचाएं इस बीमारी से, और जितना हो सके लोगों को भी सेवा करें, उन्हें भी इस बीमारी से बचाने में अपना सहयोग दें। मैंने भी एक ग्रुप बनाया जिसको मैंने आप सबको बताया था, उत्कर्ष कोविड सपोर्ट ग्रुप। इसके माध्यम से जितना हो सकता है और व्यक्तिगत रूप में जितना हो सकता है, मैं अब आप सब लोग जो लोग इससे जूझ रहे हैं, सहायता करने की कोशिश करता हूं। आज भी आप सबके सामने जब मैं खड़ा हूं, उसी का एक हिस्सा है। दोस्तों, आज मैं जिससे भी बात करता हूं, चाहे जिस उम्र के लोग हों, सबका बस दो ही बातें सामने आती है, दो ही बात लोग कहते हैं हमसे। एक ये कि उन्होंने अपने जिंदगी में इस तरह की कोई महामारी बीमारी नहीं देखी थी, और दूसरा ये कि ये महामारी कब खत्म होगी। यही सवाल हर एक दूसरे से पूछते हैं, क्योंकि इस महामारी का कहर इतना दर्दनाक है कि अब हर दिन हम जब रात में सोते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि कल सुबह इस तरह का कोई खबर नहीं आए, लेकिन जैसे जगते हैं कोई ना कोई खबर हमारे इनबॉक्स में पड़ा होता है। और मित्रों, मैं आज आपके सामने जो आया हूं बात करने के लिए, इसका मुख्य कारण यह है कि इस महामारी का कहर जो है, इसमें इस कहर को और बढ़ाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ गलत सूचनाएं मार्केट में प्रसारित हो रही हैं, जो इस कहर को और भी बढ़ा देता है। आप सब जानते हैं, ये कम्युनिकेशन का युग है। संचार माध्यम बड़े सारे हैं हमारे सामने, जिसका हम फायदा भी उठा सकते हैं और उसका नुकसान भी होता है। लोग कई तरह के मैसेजेस सामने भेज देते हैं और लोग उसको बिना सोच समझे, बिना ऑथेंटिकेट किए हुए, वेरीफाई किए हुए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसका नुकसान लोगों को होता है। कई समाचारों में मैंने पढ़ा कि इतने आतंकित हो गया कोई आदमी इस बीमारी से कि उसको जैसे ही पॉजिटिव हुआ, उसने अपने आप को गोली मार ली। एक माता पिता तो ये सोच के अपनी आत्महत्या कर लिए कि ये बीमारी उनके परिवार के लिए खतरा है। जैसे ही लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, हतोत्साहित होना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? इस तरह के इंफॉर्मेशन जो आतंक फैलाया हुआ है। दूसरा, इस तरह के झोला छाप लोग इस तरह की बातों को फैलाते हैं, जैसे नाक में अगर हम नींबू निचोड़े तो शायद वायरस मर जाएगा, ऐसी बात। जबकि खबर आई कि वायरस तो नहीं मरा, आदमी ही मर गया। ये सब कारण मुझे आपके सामने आने को प्रेरित किया है कि हम बताएं आपको कि ये सब इंफॉर्मेशंस को ऐसे मत फॉरवर्ड करें और इस पर विचार करें कि ये महामारी कब खत्म होगी। दोस्तों, बीमारी से हम सब वाकिफ हैं। बीमारियां होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, लेकिन ये महामारी जो है, ये ऐसी बीमारी होती है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। आपने एपिडेमिक या पेंडेमिक का नाम सुन रहे हैं। वाकई एपिडेमिक और पेंडेमिक, अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखें तो एक ही है, महामारी। फर्क इतना है कि एपिडेमिक में एक खास क्षेत्र में, एक खास जनसंख्या में इसका प्रभाव होता है, जबकि जो पेंडेमिक होता है उसका प्रभाव एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या यूं कहें
कि पूरा वर्ल्ड इसके चपेट में आया था। आप सबको याद होगा कि 2019 में ये महामारी बीमारी के रूप में चीन के वुहान शहर में शुरू हुई थी और देखते ही देखते फरवरी 2020 तक आते आते विश्व के लगभग 100 देशों में फैल गया था। और यही कारण था कि WHO ने इसे मार्च में महामारी घोषित किया और लोगों को बताया कि इसे कैसे बचना है, ये कितना भयंकर है। और फिर उसके बाद से लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, सबको याद है। मित्रों, WHO ने एक और शब्द की बात की थी। उसने कहा था इन्फोडेमिक। उसने कहा था इन्फोडेमिक से ही बचना है हमारे को, क्योंकि इन्फोडेमिक मतलब क्या हुआ, सूचना के द्वारा फैलाई गई महामारी, सूचना की महामारी। हम सब जानते हैं सूचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आजकल इतने कम्युनिकेशन के माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बड़े सारे SMS हैं, सब है। लेकिन अगर इनसे गलत इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए, अफवाहों को फैलाया जाए, तो ये भी वैसे ही संक्रमण पैदा करते हैं जैसे ये महामारी संक्रमण पैदा करती है। 1 से 10, 10 से 100 जैसे महामारी फैलती है, संक्रमण अपना फैलाती है, वैसे ये गलत इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन आगे फैलते हैं। लोग बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वेरीफाई भी नहीं करते, ऑथेंटिकेट नहीं करते। इसलिए उन्होंने नाम रखा है इसको इन्फोडेमिक, कि इन्फोडेमिक से भी सबको बचना होगा। इसके बड़े सारे लोगों के पीछे इसके कारण भी होते हैं। कुछ अपने मनसा के लिए इसको फैलाते हैं, कुछ मजे मजे में फैला देते हैं। आपको याद होगा पिछले साल एक इमेज बड़ा वायरल हुआ था। उस इमेज में ऐसा लग रहा था कि लोग चिड़ियों जैसा गिरे हुए, मरे पड़े हुए हैं। कहा गया था कि चीन के वुहान शहर का एक इमेज है जो कोरोना से मरे हुए लोगों का इमेज है। लेकिन सच्चाई थी, जब बाद में पता लगा, वो इमेज जर्मनी का एक आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। आप सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन लोगों में लड़ा देता है, कितने राइट का कारण बनता है। तो जाहिर सी बात है, उसने WHO ने कहा कि इस इन्फोडेमिक से बचना है। मतलब अगर गलत इंफॉर्मेशन जाता है, सर्कुलेट होता है, तो लोग कोरोना से पहले इस इंफॉर्मेशन के, इस अफवाह के कारण मरना शुरू हो जाएंगे। कोरोना के कहर को ये इंफॉर्मेशन और बढ़ा देगा। मैं कहता हूं इसको इन्फोडेमिक ना कह के अगर डिसइन्फोडेमिक कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये गलत सूचनाओं का प्रसार है। सही सूचनाएं जहां हमें फायदा कराती हैं, बचाती हैं, जान बचाती हैं, वहीं गलत इंफॉर्मेशन जान को लेती हैं। दोस्तों, आपको याद है ना, पिछले साल लोग क्या कह रहे थे कि हम भारतीयों की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, हम तो धूल में धुसरे हुए हैं, धूल में खेले हुए हैं, हमारा खान पान का ढंग ऐसा है, हमें कोरोना नहीं होगा। और हम तालियां बजा रहे थे कि हमने कोरोना को मात दे दिया। चारों तरफ ये फैला दिया था कि हमें कुछ नहीं होने वाला इससे। हम इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंफॉर्मेशन थी कि दूसरी लहर शुरू हो गई है, लेकिन हम सो रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ये लहर हमारे तक नहीं आएगी। अब जब आ गई है, हम सब परेशान हैं, सरकार परेशान है, दिन रात लगी हुई है। काश यही काम हम पहले किए होते तो शायद हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, करना क्या है हमें? हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, उसकी जरूरत क्या है? ये साफ साफ कहा गया है, 3 बातों पे ध्यान रखिए। एक, सैनिटाइज करिए, हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को नाक मुंह से बचाए रखिए। दूसरा, मास्क पहनिए, आजकल डबल मास्क की बात की जा रही है। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। मतलब अगर शॉर्ट में कहूं तो SMS, सैनिटाइजिंग, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। और आज एक बात और उसमें जोड़ दूं तो ये कहूंगा कि बिना काम के बाहर न निकलिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचिए, भीड़ भाड़ मार्केट में बचिए, तरह तरह के जो इवेंट आप क्रिएट करते हैं, शादी विवाह, उसमें भीड़ लगाने से बचिए। बस इतना तो करना है, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं आई है।
ठीक है, दवाई पे काम हो रहा है, कई दवाइयां ट्रायल में हैं, लेकिन दवाई नहीं आई है। इससे बचना, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये 4 बातों पे अमल करना ही हमें इससे बचाएगा, हमें सुपर स्प्रेडर बनने से बचाएगा। हमें अगर है तो हम और लोगों को ना फैलाएं और हम बच के रहें, ये काम करेगा। साथ ही साथ बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, मीडियाज में भी डॉक्टर्स आके अपनी बातों को कहते हैं, उनकी बातों को सुने, बजाय कि ये दुनिया भर के जो व्हाट्सएप फैल रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास में, उनकी बातों को माने कि ये खा लोगे तो ये हो जाएगा। हो सकता है इन सब चीजों से इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन कोरोना खत्म हो जाएगा ये नहीं है। इम्यूनिटी अच्छी होना अलग बात है, कोरोना खत्म होना दूसरी बात है। तो इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है कर लीजिए, बट आप सोचते हैं कि कोरोना इससे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक्सपर्ट की बात मानिए। अगर किसी कारण से पॉजिटिव अगर हो जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉजिटिव हो गया तो घबराने की बात है इसमें। डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, आप घर पे आराम करिए, सिम्टम जो बताते हैं वो सिम्टम को देखिए कि आप में है कि नहीं है। अगर है तो डॉक्टर को कॉल कीजिए। आजकल गवर्नमेंट ने भी ई प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ओपीडी, वीडियो कॉल्स, सब कुछ दिया हुआ है। आप उन पे बात करिए, उनके देख रेख में घर पे आराम करिए, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। पैनिक क्रिएट करेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका डायबिटीज बढ़ेगा, और सब मिलकर के कोरोना को सपोर्ट करेंगे। आपको कोरोना को सपोर्ट नहीं करना है। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको अंदर से, दिल से पॉजिटिव होना है, और तब जाके इससे आप लड़ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन पे मत जाइए, और जो लोग इस इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो वेरीफाई करें फिर आगे भेजे लोगों को। ऐसे नहीं बांटते फिरे, ऐसे नहीं बिना मतलब के लोगों को परेशान करते फिरे। तब जाके कहीं हम इससे आराम से बच जाएंगे। तब जाके, जब तक हमारा और वैक्सीनेशन जो हमारे पास आ गया है वैक्सीन, उसको ले, धीरे धीरे दवाइयां भी आ जाएंगी, और ये कोरोना का तीसरा लहर अगर आने की बात है तो वो भी हम पे बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा और हम ठीक हो जाएंगे। एक बात और कहूं दोस्तों, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कोरोना से गांव को कैसे बचाया जाए। मैंने कई लोगों से गांव में बात भी किया, अपने मित्रों से ही बात किया, उनको उसको भेजा भी, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता है गांव की। गांव भारत की आत्मा है। बड़े भोले भाले लोग वहां पे रहते हैं, उनको अफवाह में पढ़ना बड़ा आसान होता है। और खास करके बिहार गांव को तो मैं जानता हूं, वहां तो अफवाहें ऐसी फैलती है जैसे पता चलता है कि कितनी जल्दी और कहां तक पहुंच गई। जैसे मन की रफ्तार से चलती है, जैसे हम सोचते हैं वैसे अफवाह फैलती है। वहां पे लोगों से बात करो तो कहते हैं कि हम तो गांव में रहते हैं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे है, यहाँ का एयर पॉल्यूटेड नहीं है, हम यहाँ के अपने साग सब्जियों खाते हैं, हमें कोरोना नहीं होगा, हम धूप में घूमते हैं, धूप में काम करते हैं, नहीं होगा। दोस्तों ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। इस भ्रम में पड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोरोना गांव में अपना पांव पसार रहा है, और हमें किसी भी हालत में इसका पांव नहीं देना जाना चाहिए कि गांव तक पहुंचे, मतलब गांव तक ना पहुंचे कोरोना का पांव। दोस्तों, आप सब गांव से आते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम सब बच्चे थे उस समय गांव में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली नहीं थी, लालटेन और टॉर्च में काम करते थे, डिबिया के सहारे काम लोग करते थे। उस समय गांव में चोरियां बहुत होती थी, डकैती बहुत हुआ करता था, और इसके लिए गांव के कुछ नौजुवक एक ग्राम रक्षा दल बनाया करते थे, जिनका काम था कि रात में जब जो लोग सो जाया करते थे उस समय गांव में घूमना और जागते रहो का नारा देना, ताकि लोग जागते रहें, सतर्क रहें, और इस तरह से वे अपने गांव में चोरियों से, डकैतियों से बचाया करते थे। आज जरूरत उसी की है। हर गांव में एक कोविड रक्षा दल अवश्य बनना चाहिए, जिनका काम होगा कि लोगों के बीच जाके अवेयरनेस फैलाएं या अफवाहों से दूर रखें। क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन यानी टीका लेने से लोग को बीमार हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि बीमारी हो जाती है, उससे लोग मर जाते हैं। कितनी गलतफहमी फैली हुई है वहां पे। आप जरा सोचिए कि ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट,
ये बुद्धिजीवी लोग, ये सरकार, क्या सब के सब गलत हैं? और वो जो अफवाहें फैला रहे हैं वो सही है, लेकिन अफवाहों का असर वहां पे है। तो जाहिर सी बात है इन अफवाहों से उन्हें हटाना चाहिए कि टीका उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी हल्की सी उनको फीवर आए, जो उनका सिम्टम है, जो बताते हैं डॉक्टर्स, या थोड़ा बदन में दर्द हो, लेकिन ये उनको कोरोना से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये काम ग्राम के नवजुवक ग्राम रक्षा दल, कोविड रक्षा दल बना करके कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको नहीं बचाया तो वहां की स्थिति बहुत भयानक होगी। आप सब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, जो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों, मेरा मतलब कहने का यहाँ पे यही है, आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं यही कहने के लिए कि मैं खुद, ये यूनिवर्सिटी जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका छात्र मैं भी हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन मैं ऐसे ग्रुप्स को हमेशा अवॉइड करता हूं, उस ग्रुप से एग्जिट होता हूं जिसमें बेकार की खबरें फैल रही होती हैं। और जब तक कोई खबर ऑथेंटिकेट नहीं कर लेता हूं, वेरीफाई नहीं कर लेता हूं, मैं किसी को नहीं आगे फॉरवर्ड करता हूं। और मैं यही उम्मीद करूंगा आप सब नौजवानों से, आप लोगों से, कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ऐसे फॉरवर्ड मत करिए। देखिए कि इंफॉर्मेशन कहां से आई है, वो इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, क्या कोई बड़ा डॉक्टर है, क्या कोई बड़ा एक्सपर्ट है, या WHO से आ रही है, या सरकार का कोई बुलेटिन है, तब जाके आगे उसको फॉरवर्ड करें। आप क्यों चाहते हैं ऐसा? क्यों मजे मजे में लोगों की जान देने की बात करते हैं? कुछ तो ऐसा भी कर रहे हैं कि मैसेज अपना डालते हैं कि यहाँ पे आप मेरे को कॉल करिए, आपको ऑक्सीजन देंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन जब कॉल करिए तो फोन उठता नहीं है या फोन बंद होता है, मजे की बात करते हैं। अरे भाई, ये बड़ा ही दुखद समय गुजर रहा है हमारा, इससे मजा की कोई बात नहीं है। हमें जरूरत है कि हम जितना हो सके लोगों की जिंदगियां बचा सके। इंफॉर्मेशन को उतना फॉरवर्ड करें, इस तरह की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करें कि जहां कि हम कोरोना के कहर से बचा सके लोगों को हमें काल के गाल में नहीं ढकेलना है। दोस्तों, आज एक काल बन के कोरोना अपना गाल फैलाए हुआ है, और लोग किसी भी उम्र के हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, काम करने वाले हो, जो बहुत अभी काम करेंगे, बड़े प्रोडक्टिव लोग हैं, सबको अपने गाल में समा रहा है। हमें जरूरत है उसे बचाने का। हम बहुत कुछ खो रहे हैं, लोग अपने घर के मेंबर को तो खो ही रहे हैं, लोगों के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमें किसी भी हालत में इसको बचाना है, और बचाने के लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, जितना सहयोग कर सकते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन का सहयोग हो या ऐसे लोगों को कुछ तरह का सहयोग करना हो, हमें आगे आना ही होगा, तभी जाकर के हम इससे बच सकते हैं, और तभी जल्दी से जल्दी हम खत्म कर सकते हैं इसको। अन्यथा ये जैसे हमने गलतियां की है, अगर यही गलतियां करेंगे हम आगे भी भुगतते रहेंगे। हमें अगर खत्म करना, अगर कोई सवाल आता है कि ये कब खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर यही है कि हम इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं बातों से उसको खत्म कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अन्यथा महामारी है, ये फैलता रहेगा और लोगों को निगलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा इस बार कि इन बातों को आप फैलाइए, मेरे इस चीज को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि आप किसी भी हालत में गलत इंफॉर्मेशन को नहीं फॉरवर्ड करें, आप इन्फोडेमिक नहीं फैलाएं। इस उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलूंगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें, आसपास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।